मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होंगे और अपनी स्टडी जो है वो सही ढंग से जारी कर रहे होंगे। तो आज का जो थॉट है वो है, नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, हमें गलत सही की पहचान तभी होती है कि जब हम किसी गलत के साथ जो है मिलते हैं, और तभी हमें जो है गलत का जब पता लगता है तभी हम सही की पहचान कर पाते हैं। और ठोकरें खाने से, देखिए इसमें लिखा है कि नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। सही बात है। यदि आपने, कहते हैं कि दुख पाए सुख होत है, यदि आपने अपने रास्ते में, यानी जो आपने मंजिल पाई है उसके रास्ते में अगर ठोकरें नहीं खाई तो आप उसकी अहमियत को कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए अभी आप स्टडी करेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसका जो फल है, इसकी जो मंजिल है वो बहुत ही अच्छी है। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो हमारा लेसन है बिजनेस स्टडी के अंदर, एक नया लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है डायरेक्टिंग। देखिए, हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीन फंक्शन जो है इनको परफॉर्म किया है, इनको पूरा किया है। और इसके बाद हम स्टाफिंग के बाद, एक्चुअली स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैकेंट पोस्ट्स होती हैं उन पोस्ट को फिल करते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद डायरेक्टिंग जो है एक तरह से एक्शन लेने का फंक्शन है, यानी डायरेक्टिंग में एक्शन लिया जाता है। हम क्या करते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट को, जो हमने स्टाफिंग के अंतर्गत अपॉइंट किए हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और इसी तरह से जो है कम्युनिकेट करते हैं। इंस्ट्रक्ट, गाइड और कम्युनिकेट करके उनको कार्य के बारे में बतलाते हैं, और बाद में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को सुपरविजन भी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लान वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तरह से डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन को इनिशिएट करता है। एक्शन काम इसमें जो है एक्शन में आ जाता है। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टिंग के बारे में हम आपको अभी बता रहा था कि डायरेक्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, supervising and motivating the employees to contribute to the best of their efforts for the achievement of organizational goals। यानी एक प्रकार से जो हम अपने सबऑर्डिनेट को जो है गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं, और इसके साथ साथ मोटिवेट करते हैं, वो हमारा क्या है, डायरेक्टिंग होता है। और इससे क्या होता है कि जो आपका सबऑर्डिनेट है वो एक्शन में आता है और वो आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करता है, काम को पूरा करता है, और इस तरह से जो है टारगेट अचीव करने में हमें मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्टिंग के अंतर्गत क्या क्या होता है। डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो हम क्या करते हैं, इशूइंग ऑर्डर्स किसको, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर इशू करते हैं, और उसके बाद अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको जॉब परफॉर्म करते हुए सुपरवाइज करते हैं, और इसके अलावा जो है उनको टाइम टू टाइम जो है मोटिवेट भी करते रहते हैं ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली करें, और इसके साथ साथ एक लीडर बनकर उनको लीड भी करते हैं ताकि वो अपने जो गोल उनको दिया गया उसको सही ढंग से अचीव कर पाएं। ये जो है डायरेक्टिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग की डेफिनेशन सिंपल है कि डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि यहां हम एग्जीक्यूट करते हैं। डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ guiding and observing subordinate, executive function of guiding and observing subordinate। ये कॉन्टोस और ऑर्डिनल की डेफिनेशन थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर। देखिए, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शन में जो है यही लेकर के आता है। वाइल द अदर फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग जो है क्रिएट प्री कंडीशंस फॉर एक्शन, यानी ये एक्शन से पहले के कार्य हैं। इट इज डायरेक्टिंग विच कन्वर्ट्स प्लान इनटू रिजल्ट
एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक तरह से जो प्लानिंग होता है उसको एक्शन में लिया जाता है, किसके अंतर्गत, डायरेक्टिंग के अंतर्गत। और उसके बाद इसने बात कही है, सेकंड जो इसका फीचर बताया कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। देखिए कि डायरेक्टिंग जो हर लेवल के ऊपर होता है। टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल के जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर है, तो ये लोग जो क्या करते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं उन लोगों को गाइड करते हैं और इसी तरह से सुपरवाइज करते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक तरह, और इसी तरह से जो मिडिल लेवल वाले हैं वो जो है हमारे लोअर लेवल जैसे सुपरवाइजरी लेवल यानी सुपरवाइजर वगैरह को इनको इंस्ट्रक्ट और गाइड करते हैं, यानी एक तरह से इनको डायरेक्शन देते हैं। और जो आपका लोअर लेवल यानी सुपरवाइजर वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ये जो वर्क फोर्स को गाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो डायरेक्टिंग है वो सभी लेवल के ऊपर परफॉर्म होता है। और इसी तरह से थर्ड जो इसका फीचर है वो डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्टिंग ये नहीं कि एक बार अगर डायरेक्टिंग कर दिया तो उसके बाद हो गया, डायरेक्टिंग जो बार बार करते रहना पड़ता है, यानी आप अपने सबऑर्डिनेट को बार बार इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है ना, टाइम टू टाइम। तो इसलिए गाइडिंग जो है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इसके बाद इसने बताया कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपको वैसे भी क्लियर हो गया कि जब हमने ये बात कही थी कि ये सभी लेवल्स पर होता है। जैसे क्या होता है कि टॉप लेवल जो है अपने मिडिल लेवल को गाइड करता है, मिडिल लेवल किसको गाइड करता है, सुपरवाइजरी लेवल को, और फिर उसके बाद जो है वर्क फोर्स को गाइड करता है सुपरवाइजरी लेवल। तो एक तरह से ये कहा है टॉप से बॉटम में आता है। और इसी तरह से इसका जो फिफ्थ फीचर मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टिंग डील्स विद पीपल। ये देखिए डायरेक्टिंग के अंतर्गत फिजिकल रिसोर्सेज को डायरेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट किसको किया जाता है, मैनुअल रिसोर्स को डायरेक्ट किया जाता है। यानी डायरेक्टिंग का जो रिलेशन है वो पीपल से, ह्यूमन बीइंग से है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग को डायरेक्ट किया जाता है। और उसके बाद हम क्योंकि यही इनको सुपरवाइज किया जा सकता है, इन्हीं को मोटिवेट किया जा सकता है और इन्हीं को ही गाइड किया जा सकता है। और इसके बाद हम आते हैं, इसका सिक्स्थ फीचर है डायरेक्टिंग इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायरेक्टिंग इज ए डायनेमिक फंक्शन। द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ डायरेक्शन हैव टू बी चेंज्ड विद द चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन चेंज होती है तो डायरेक्टिंग के जो आपके मेथड्स वगैरह वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि डायनेमिक है, यानी स्टैटिक फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके फीचर्स या फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए डायरेक्टिंग फंक्शन है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइक अदर फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक्शन को इनिशिएट करता है। जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्रिएट प्री कंडीशन फॉर एक्शन। ये एक्शन से पहले की कंडीशंस को तैयार करते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक्शन को इनिशिएट करते हैं। वेरियस मैनेजरल फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एटीसी विल बी टेकन अप ओनली व्हेन डायरेक्शंस आर गिवन फॉर देम, ठीक है ना। यानी उनका मान्य भी तभी रहता है कि जब आगे डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्शन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज एज इट एक्टिवेट्स द एम्प्लॉइज एट वर्क। क्योंकि वर्क फोर्स जो आपका एम्प्लॉइज है उसको वर्क पे कौन लगाता है, डायरेक्शन ही लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सुपीरियर गाइड सबऑर्डिनेट इन देयर एक्टिविटीज द सबऑर्डिनेट बिगिन टू अचीव देयर टारगेट। यानी सबऑर्डिनेट वर्क तभी स्टार्ट करता है जब उसको अपने सुपीरियर से गाइडलाइंस मिलती है। और तो ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग से एक्शन इनिशिएट होता है। उसके बाद है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट इन टीम वर्क बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड कंसल्टिंग के द्वारा जो है इनको इनके जो ग्रुप एफर्ट्स होते हैं उनको एक सूत्र में पिरोता है, ठीक है ना। द इंडिविजुअल एफर्ट्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Manager with the help of direction function issue orders and instruction to the employees working at different levels in order to maintain continuity for the work. तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मैनेजर कैन convince his subordinate to cooperate with each other with the help of his leadership skill.
और इसके बाद हम आते हैं कि डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। किसी भी तरह का चेंज होता है तो आपको पता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं एक बार जो है उस चेंज का जो है विरोध करते हैं, लेकिन जो आपके जो सुपीरियर्स होते हैं ये अपनी डायरेक्टिंग के द्वारा, अपनी लीडरशिप के द्वारा, अपने गाइडेंस के द्वारा जो अपने सबऑर्डिनेट को उस चेंज के लिए प्रिपेयर करते हैं। सपोज करें कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है तो क्या होता है, एक्चुअली एक बार जो है उसका क्या होता है, उसका विरोध होता है, लेकिन जब उनको सही ढंग से उनके जो सुपीरियर होते हैं, उनके जो बॉस होते हैं, वो उनको सही ढंग से समझाते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट उनको होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी उनको सीखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है उनको इसमें ट्रेंड किया जाएगा और उनका एक्चुअली जो है जो टाइम है काम करने का वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो है उनको बताई जाती हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी तो उनके समझ में आ जाता है और इस तरह से डायरेक्टिंग के द्वारा जो है चेंज को फैसिलिटेट किया जा सकता है। नंबर 4 है कि ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो सेगमेंट हैं उनके अंतर्गत बैलेंस करता है और इसी तरह से डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत बैलेंस करता है। इट fosters cooperation and commitment among people which enables the organization to exist for a longer period। और इसके अलावा a balance between individual and organization interest is also maintained by directing function of management। इंडिविजुअल और जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है इनके बीच में भी बैलेंस स्थापित किया जाता है डायरेक्टिंग के द्वारा। द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज आर यूटिलाइज्ड फुल्ली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव along with the well-being of employees। यानी एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का इसमें प्रयास किया जाता है। और उसके बाद आपका मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए, डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो आपके सुपीरियर होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को समय समय पर मोटिवेट भी करते हैं, यानी उनको जो है डिफरेंट टाइप के मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन function does not mean giving orders and instruction only, but it motivates employees to work willingly and perform well to the best of their abilities। Thus, direction helps employees to realize their full potential by developing a feeling of belongingness among them। यानी एक प्रकार से डायरेक्टिंग जो है अटैचमेंट फील करवाता है एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने इसमें डायरेक्टिंग के अंतर्गत जैसे इसका मीनिंग पढ़ा, उसके बाद डेफिनेशन और उसके बाद फीचर्स और इंपोर्टेंस, तो आपने इसको यहां तक जो है करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।